हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फर्स्ट लेक्चर में आईपीसी का, ये आईपीसी का लास्ट लेक्चर है। और इस 9 आईपीसी और है और 6 आईपीसी पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिए गए। तो उस इन वो पिछले जो वीडियो के 6 लेक्चर मतलब फर्स्ट लेक्चर में आईपीसी के में 6 आईपीसी इंपॉर्टेंट आईपीसी बताए गए थे और ये लास्ट 9 आईपीसी है। इन टोटल 15 आईपीसी को आपको पढ़कर जाना है, इंपॉर्टेंट, जिससे आपके 3 या 4 हो सकता है 5वां आईपीसी आपके बोर्ड एग्जाम में कैरी हो जाए, मार्क्स फंस जाए आपके। तो जैसे कि वहां पर रूल बता दिए गए फर्स्ट लेक्चर में, उस रूल को अकॉर्डिंग देखा जाए तो वही पैटर्न यहाँ काम करना है। थोड़ा सा इसमें फंक्शन को और वेरिएट किया गया है जो कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा पैदा करते हैं, लेकिन रूल लगभग वही लगेगा। बस आपको दो बात का ध्यान रखना है। पहला, फंक्शन ग्रुप को सिलेक्ट करना है और दूसरा, फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी कम देनी है, यानी वहां से काउंट करना है जहां से फंक्शन ग्रुप नियरेस्ट हो। और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से कैसे आईपीसी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले नाम से। बस ये बात देखना है कि कौन सा आईपीसी नहीं हो सकता है, क्योंकि गलती जो माइनस हम लोग करते हैं उसी से मार्क्स हमारा कट जाता है। तो इसमें वही आप लोग क्या करें, ये सारे आईपीसी नोट कर लेना और उनके जो एग्जैक्ट नाम है, जो मार्क्स आपको देगा ही देगा हर राउंड पे, उसका वो नाम आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तो देखिए स्टूडेंट्स कि ये आईपीसी बिल्कुल उसी टाइप का पैटर्न है जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया, बताया था पिछले लेक्चर में, कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हैं अलग अलग कार्बन या एक ही कार्बन में तो उसको सिलेक्टिव पोजीशन नहीं मानते। तो जैसे देखा यहाँ भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ कार्बन को काउंट करेंगे। किसको काउंट करेंगे? कार्बन को। 1 2 एंड 3, बस हमें 3 कार्बन देखना है। 3 कार्बन से पता चल गया कि ये क्या है, प्रोपेन। ठीक, अब प्रोपेन के बाद हाइफन 1 2 3, फिर ट्राई, और इसका सफिक्स का ऑल नाम क्या होता है? ऑल। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ऑल मतलब इस OH का सफिक्स नाम। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं यहां पर। देखिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप है, इसको ईथर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईथर। ईथर में ऑक्सी सफिक्स नाम जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ऑक्सी। इसका आईपीसी बनाने का सही सबसे आसान टेक्निक है, जहां पर ऑक्सी लगा हो उस चेन को बीच से ब्रेक कर दिया जाता है। ब्रेक कर, यहां पर तो बहुत सिंपल है क्योंकि दोनों तरफ चेन सिस्टम क्या है, सेम है। लेकिन इसका रूल क्या होता है, इसका ईथर ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का रूल होता है कि जिस साइड चेन छोटी होती है उस साइड ऑक्सी लगा देते हैं। बट यहाँ पर दोनों तरफ सेम कंडीशन है, तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, कोई ज्यादा गौर करने की बात नहीं है। अगर मान लो लेट सपोज कि यहाँ पर इतना होता CH3, तब हम इसको लिखते हैं मेथॉक्सी एथेन। बट यहां पर क्या है, सेम कंडीशन है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बी से ब्रेक कर दिया, एक तरफ ऑक्सी लगाएंगे और एक तरफ नॉर्मल आईयूपीसी करेंगे। तो लेट सपोज अगर इसका हम आईयूपीसी लिखे तो इसका नाम सीधा क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका दूसरे आईयूपीसी। अब आते हैं यहां पर तीसरे वाले पे। तो तीसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, ये है भाई कीटोन, और इसका सफिक्स नाम क्या होता है, ऑन। ठीक, काउंटिंग करें तो काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 एंड 4। तो 3 पे क्या मिला, सब्सट्रेट मिला हमें, तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा, 3 मैथिल। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, और 2 नंबर पे क्या लगा है, ऑन लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2। या फिर इसको या करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 मैथिल ब्यूट 2 ऑन। ठीक, तो ये आपका तीसरा आईपीसी है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आईपीसी, अगर आप बिल्कुल डिक्टो इसी टाइप का आईपीसी लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, कहीं पर भी गलत नहीं होगा, यानी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। इसके बाद आते हैं इस पर। तो इस पर आईपीसी देखा जाए तो इस पर फंक्शन ग्रुप ये है हमारा, तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी, यहीं से काउंटिंग शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट कहेंगे सर यहां से काउंटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे प्रायोरिटी इसको दी जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसके बाद और भी ग्रुप आते हैं, उसके बाद कहीं OH ग्रुप आता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी गई, इसको। तो ये दोनों चले गए प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स में इसको पहले लिखा जाए या फिर OH को पहले लिखा जाए, तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, इसका नाम होता है ब्रोमो।
तो अल्फाबेट रूल लगता है यहाँ पर। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, जिसका नाम बाद में आएगा उसे बाद में लिखा जाएगा। तो इसका नाम ब्रोमो है, इसका नाम हाइड्रोक्सी है, तो बी पहले आता है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो कॉमा 2 ब्रोमो सॉरी 2 ब्रोमो फिर 4 हाइड्रोक्सी। तो हमने इसका नाम भी लिख दिया, इसका नाम भी लिखा। सिंपल चेन आ गई, सिंपल चेन का मतलब 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, और इसका सफिक्स नाम क्या होता है, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पेंट 1 ओइक एसिड, ये भी नाम आ सकता है। तो ये हो गया आपका चौथा नाम। अब आते हैं इस पर। तो देखिए इस पर देखो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और ये ग्रुप भी यहां पर फंक्शनल है। तो इससे क्लियर हो गया कि हमें काउंटिंग कहां से करनी है, ये तो डिसाइड हो गया यहाँ पर। तो यहां पर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो यहां पर वही रूल फिर काम करेगा। स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, यानी गलती ये हो सकती है कि स्टूडेंट ये करेंगे ये हैक्स। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 1 ऑन कर देंगे, 1 ओएक कर देंगे, फिर 2 पर क्या करते हो सकता है इन कर दे, फिर 4 पर क्या कर दे, आइन कर दे। तो ये गलत हो जाएगा। ये पिछले लेक्चर में बता दिया गया है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड कार्बन डबल बॉन्ड आएगा कहीं पर भी तो उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी तो देंगे, लेकिन वो प्राइमरी सफिक्स ना बन के कौन सा सफिक्स बनेगा, सेकेंडरी। इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप आता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अलावा, तब उसी को प्रायोरिटी दी जाती है प्राइमरी सफिक्स में, जिसको देखकर काउंटिंग की गई है। तो ये नाम क्या हो जाएगा, गलत। अब आते हैं कि भाई इसको प्रायोरिटी देनी है, तो प्राइमरी सफिक्स या तो इसमें से बनेगा या इसमें से बनेगा, तो इन दो में से कोई बनेगा। तो इसका सही नाम देखें तो हेक्स, तो ये भाई कार्बन की संख्या लिख दी। अब 2 को पहले लिखेंगे, 3 को 4 यानी 2 इन पहले लिखा जाए या 4 आइन पहले लिखा जाए। तो यहां पर हम अल्फाबेट लगा देंगे, और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इन का अल्फाबेट पहले आता है और आइन का अल्फाबेट बाद में आता है। तो हेक्स 2 इन, फिर 4 आइन, फिर आएगा 1 ओइक एसिड। तो ये आएगा इसका सही नाम। ओके स्टूडेंट, ध्यान देना, बहुत गलती, थोड़ी सी भी माइनर मिस्टेक करोगे तुरंत मार्क्स कट सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका 5वां आईपीसी का नाम। अब आते हैं इस पर। तो इस पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप लगा है कीटोन, और कीटोन का हम लोग पहले सफिक्स नाम जानते हैं क्या होता है, ऑन। तो देखो यहां से काउंट करें तो 1 2 आ रहा है, यहां से काउंट करें तो 1 2 आ रहा है, दोनों तरफ सेम कंडीशन है, तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन इस आईपीसी में नहीं है। तो इसका अगर नाम करें तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो 5 कार्बन से मतलब पेंट तो हो गया, यहां पर पता चल गया पेंटेन, ठीक। और अगर यहां पर हम पेंट कर दें कि ये भाई 5 कार्बन का मतलब पेंट हो गया। अब 2 नंबर पे भी डबल बॉन्ड लगा है, वो कार्बोनिल लगा है यानी कीटोन लगा है, और 4 नंबर पे भी कीटोन लगा है। तो इसका सिंपल नाम हो जाएगा पेंट 2 4 डाई ऑन, ये सिंपल। इसमें देखें तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये है और डबल बॉन्ड भी है। तो काउंटिंग तो क्लियर हो गई कि भाई यहीं से बनेगी 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 करने के बाद ये परफेक्ट में आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल। अब देखिए फिर यहां पर वही कंडीशन लगानी है, ये डबल बॉन्ड प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब प्राइमरी सफिक्स इसे ना बनाकर कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे। तो 4 मेथिल कितने कार्बन, 5, तो पेंट, फिर 3 पर क्या लगाएंगे, इन, फिर 2 पर क्या लगाएंगे, ऑन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब यहां पर आते हैं, तो यहां पर फंक्शन करो कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक भी है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो चेन सिस्टम में होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मानी जाती है। तो इसमें पहली बात, ऑर्डर बाय टेबल में भी कार्बोनिल ग्रुप कीटोन ग्रुप ऊपर रखा है, और ये सिस्टम में है तो सिस्टम को ही प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, क्योंकि देखो गिनने पर 1 2 यहां से भी फंक्शनल मिल रहा था, 1 2 यहां से भी फंक्शनल मिल रहा था,
और ये सिस्टम फंक्शनल है, सिस्टम फंक्शनल को ही प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रीफिक्स हो गया, तो कितने प्रीफिक्स का मतलब 4। अब देखिए यहाँ पर 4 पर मैथिल भी लगा है, 4 पर OH भी लगा है, तो इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है, इसका नाम मैथिल होता है। तो अल्फाबेट रूल के अकॉर्डिंग इसको पहले लिखा जाएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल, और कितने कार्बन है 5, तो पेंट 2 ऑन, या से लिख सकते हैं पेंटेन 2। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंटेनॉन 2 भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक। लास्ट है ये वाला, तो यहां पर तो देखो क्लियर दिख रहा है कि OH फंक्शनल ग्रुप है आपका, और OH फंक्शनल ग्रुप है, तो काउंटिंग किसको करेंगे, तो ये काउंटिंग करेंगे। और अगली काउंटिंग, अब ये रिंग, ये तुम्हारी आपकी रिंग है, इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, ये ऐसे लगा के भी दे सकता है एग्जाम में, ये रिंग भी लगा के दे सकता है, ठीक। या तो रिंग लगा के दे दे, या C6H5 लगा के देख दे। तो 1 ऐसे काउंट किया, तो इसे 2 नहीं काउंट किया है, 2 कैसे काउंट किया जाएगा, इसे काउंट किया जाएगा। तो ये तो आपका चला जाएगा प्रीफिक्स में, और इसका प्रीफिक्स नाम क्या होता है 1 फेनिल, इसका प्रीफिक्स नाम क्या बोला जाता है फेनिल। अब कितने कार्बन 1 2, 2 का मतलब एथ, और OH का ऑल होता है, तो क्या हो जाएगा 1 फेनिल एथेनॉल, ठीक। तो ये हो गए आपके सभी IUPAC जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक का जो राइट नाम है उस नाम को अच्छे से कॉपी करके नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, और एग्जाम टाइम में अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो कंफ्यूजन हो उसको कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर ये वाला पॉइंट पे कंफ्यूजन है, या इस पॉइंट पे कंफ्यूजन है, तो उसको और क्लियर कर दिया जाएगा। और अलग से अगर दिक्कत आएगी तो एक वीडियो और बनाकर उसको और क्लियर कर दिया जाएगा, वरना क्वेश्चन बार इसी में हो जाएगा एग्जाम में और कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का यहाँ IUPAC पेपर में पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में आता ही आता है IUPAC का, तो अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि 3 लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, कि वाटर, फ्यूल और लुब्रिकेंट, तो इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी। और लगभग जो इंपॉर्टेंट लेक्चर थे, सॉलिड स्टेट का कंप्लीट कर दिया गया है आपका, और सॉलिड स्टेट का पॉलीमर भी कंप्लीट कर दिया गया है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर दिया गया आपका, ठीक। इसके बाद ये IUPAC वाला भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका बहुत जल्दी केमिकल बॉन्डिंग का, वाटर ट्रीटमेंट, लुब्रिकेंट एंड फ्यूल का लेक्चर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपका और एक लेसन और है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो 5 लेसन के टॉपिक और क्लियर करना है। तो एग्जाम आने से पहले उस लेसन को भी पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपका पॉलिटेक्निक का पूरा सिलेबस आपका इसी जनवरी लास्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।